Dear students, today I will teach you the rest part of the chapter number 2. ये इस चैप्टर की दूसरी वीडियो है। मौसम बिगड़ने लगता है और उसके बाद से ऑथर की क्या प्रतिक्रिया होती है वो आगे के चैप्टर में डिस्क्राइब करता है। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिसास्टर केम एट अबाउट 6 PM। आगामी तूफ़ान की जो संभावना थी वो 6 बजे दिखाई देने लगी। विद एन ओमिनस साइलेंस, एक ओमिनस कहते हैं अनिष्टकारी और साइलेंस शांति, एक अनिष्टकारी शांति छा गई। द विंड ड्रॉप्ड, हवा रुक गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और आकाश एकदम काला हो गया, आकाश में एकदम अंधेरा हो गया। देन केम अ ग्रोइंग रोर, और फिर गर्जना होने लगी। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टॉवर्ड, और एक विशाल बादल छा गया। आफ्ट ऑफ द शिप, आफ्ट कहते हैं पिछला भाग, जहाज के पिछले भाग की तरफ। विद हॉरर आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ए क्लाउड, भय से मैंने महसूस किया कि यह कोई बादल नहीं था, बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, बल्कि ये एक लहर थी जो मैंने आज तक कभी नहीं देखी थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, और यह पूर्णतया लंबवत प्रतीत होती थी। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और इसकी ऊंचाई लगभग दूसरी लहरों से 2 गुना दिखाई देती थी। विद ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और ऐसा लगता था मानो ये लहर नहीं है बल्कि कोई भयंकर टूटे हुए पर्वत की चोटी है। The roar increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave, और जैसे जैसे जहाज का पिछला भाग लहरों की ऊंचाई तक उठता गया तो ये गर्जना गड़गड़ाहट में बदलती गई। एंड फॉर अ मोमेंट, और एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, वी माइट राइड ओवर इट, कि हम इसके ऊपर चढ़कर इसको पार कर सकते हैं। बट लेकिन देन अ ट्रीमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, तभी एक बहुत भयंकर विस्फोट हुआ जिसने हमारे जहाज़ के डेक को हिला दिया। अ टोरेंट, टोरेंट कहते हैं प्रचंड प्रवाह, यानी बहुत तेज प्रवाह। ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, एक हरे और सफ़ेद जल के प्रचंड प्रवाह ने शिप को अपने आगोश में ले लिया। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, मेरा सिर टकरा गया पहिए से। एंड आई वॉज अवेयर, और अभी मैं सचेत था, ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, मैं जहाज से हवा में उछलकर लहरों के नीचे चला गया, जो लहर जहाज में आ रही थी उनके नीचे चला गया। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ,
और मैंने अपनी आने वाली मृत्यु को स्वीकार किया। एंड एज आई वॉज लॉसिंग कॉन्शियसनेस, और जब मैं अपनी चेतना खो रहा था, अपने होश खो रहा था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, तो मुझे बहुत ही अजीब तरह की शांति का एहसास हो रहा था। अनएक्सपेक्टेडली, उम्मीद के विपरीत, माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, मेरा सिर पानी के बाहर आ गया। अ फ्यू मीटर्स अवे, कुछ मीटर की दूरी पर, वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, जो हमारी वेव वॉकर थी वो लगभग पलटने ही वाली थी। कैप्साइजिंग कहते हैं पलटना। हर मास्ट्स ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, और उसका जो मस्तूल था वो लगभग क्षैतिज दशा में हो गया था। देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट, तभी एक लहर आई और उसको एक झटके में सीधा कर दिया। माई लाइफ लाइन जर्क टॉट, और मेरी जो लाइफ लाइन थी, जीवन रेखा थी, वो एकदम कस गई। आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स, मैंने सुरक्षा सलाखों को पकड़ रखा था। एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम, और मैं हवा में उड़कर, हवा में तैरकर वेव वॉकर के मुख्य भाग तक चला गया। सब्सिक्वेंटली वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक ए रैग डॉल, और इसका परिणाम ये हुआ, सब्सिक्वेंट मीन्स परिणाम स्वरूप, परिणामतः जो वेव थी उन्होंने मुझे डेक के ऊपर इधर उधर ऐसे पटका मानो मैं कोई कपड़े की गुड़िया रहा हूँ। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, मेरी बाईं पसलियाँ क्रैक्ड हो गई थी, टूट गई थी। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, और मेरा मुंह भर गया था ब्लड से और मेरे टूटे हुए दांतों से। समहाउ, जैसे तैसे करके, आई फाउंड द व्हील, मैंने पहिए को ढूंढ लिया। लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, और जहाज़ के पिछले भाग को मैंने सीधा किया आने वाली लहरों का मुकाबला करने के लिए, और मैंने इसको पकड़े रखा। वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी ही पानी था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, मैंने महसूस किया कि जहाज़ में नीचे पानी भर गया था। बट आई डेयर्ड नॉट अबंडन द व्हील, लेकिन मुझ में साहस नहीं हुआ इस पहिए को छोड़ देने का, टू इन्वेस्टिगेट, तहकीकात करने के लिए। सडनली, अचानक, द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड, अचानक से सामने का द्वार झटके से खुला और उसमें से मैरी दिखाई दी, प्रकट हुई। वी आर सिंकिंग, सी स्क्रीम्ड, वह तेज आवाज़ में बोली, चीख कर बोली, हम डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, जो डेक है जहाज़ की वो टूट गई है। वी आर फुल ऑफ वाटर, और जहाज़ में पानी भर गया है। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, पहिए को पकड़ लो, मैंने चीख कर एक आदेशात्मक अंदाज में कहा, दरवाजे की ओर जाते हुए।
लैरी एंड हर्ब्स वर पंपिंग लाइक मैडमैन। लैरी और हर्ब पागल व्यक्तियों की तरह जहाज से पानी निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, और जो टूटे हुए जहाज के तख्ते थे वो अस्त व्यस्त एंगल्स पर, कोणों पर लटके हुए थे। द होल स्टारबोर्ड साइड बल्क्ड इनवर्ड्स, पूरी की पूरी दाईं ओर का भाग जो ऊपर को उभरा हुआ था वो अंदर धंस गया था। क्लॉथ्स, क्रोकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज, ये सब सामान जो नाम लिया है, कपड़े, क्रॉकरी का सामान, चार्ट्स, डिब्बे और खिलौने, स्लोश्ड अबाउट इन डीप वाटर, गहरे पानी में आवाज़ करते हुए बह रहे थे। आई हाफ स्विम हाफ क्रावल्ड इन टू द चिल्ड्रन केबिन, मैं कुछ दूरी तैरकर कुछ दूरी रेंग कर बच्चों के केबिन में पहुंचा। आर यू राइट, क्या आप सब ठीक हैं? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। यस दे आंसर्ड फ्रॉम द अपर बंक, उन्होंने ऊपर जो सोने की सीट होती है जिस पर सोते हैं उस सीट से उत्तर दिया, हाँ हम ठीक हैं। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, सेड शू, लेकिन सू ने कहा कि मेरा सिर थोड़ा सा दुखता है। पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प एबव हर आइज़, अपनी आँख के ऊपर एक सूजे हुए भाग को इशारा करते हुए। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, मुझे सूजे हुए सिर के बारे में चिंता करने का इस समय मेरे पास टाइम नहीं है। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रू एंड कैनवस, एक हथौड़ा, पेचकस और किरमिच ढूंढ करके आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, मैंने वापस डेक पर जाने के लिए संघर्ष किया। विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ट ओपन, स्टारबोर्ड जहाज का दाहिनी ओर का हिस्सा टूट जाने के कारण खुला था। वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस, जिससे हर एक आने वाली लहर का पानी जहाज के अंदर आ रहा था। इफ़ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक, यदि समय रहते मैं इसकी मरम्मत ना करता तो हम निश्चित रूप से डूब गए होते। Somehow I managed to sketch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes, कि जैसे तैसे करके मैंने जहाँ से पानी आ रहा था उन छिद्रों में किरमिच को लगा दिया, किरमिच को भर दिया, और जो वाटरप्रूफ दरवाजे थे उसको मैंने सुरक्षित कर दिया। सम वाटर कंटिन्यू टू स्टीम फ्लो, कुछ पानी लगातार बहता रहा नीचे की ओर जहाज में, बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन अधिकांश पानी ने अब अपनी दिशा बदलकर वह नीचे की ओर बह रहा था, जहाज में नहीं जा रहा था। मोर प्रॉब्लम अरोज व्हेन आवर हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डिब्रिज फ्लोटिंग अराउंड द केबिन, और बड़ी समस्या तो उस समय उत्पन्न हो गई जब हमारा हैंड पंप था वो ब्लॉक होना प्रारंभ हो गया उस मलबे से जो हमारे केबिन के चारों तरफ बह रहा था, तैर रहा था। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और हमारा जो इलेक्ट्रिक पंप था वो शॉर्ट सर्किट हो गया था, ख़राब हो गया था। द वाटर लेवल रोज थ्रीटेनिंगली, और जो जल का स्तर था वो बड़े आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ रहा था। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पंप हैड बीन रेंज्ड ओवरबोर्ड, और जब मैं डेक पर वापस आया तो मैंने देखा कि हमारे जो 2 एक्स्ट्रा हैंड पंप थे वो भी
बोट पर ही ख़राब हो गए थे एलोंग विद द फोर स्टेशेल। और मैंने अगले भाग की जो पाल होती है वो द जिप, तिकोनी पाल और छोटी नौकाएं एंड द मेन एंकर और जो मुख्य लंगर होता है, ये सब भी हमारे बर्बाद हो चुके थे, नष्ट हो चुके थे। Then I remember तब मुझे याद आया वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम, कि चार्ट रूम के फर्श के नीचे एक और इलेक्ट्रिक पंप हमारे जहाज़ में है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, मैंने इसको जोड़ दिया बाहर के पाइप के साथ। एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड, और मैं बड़ा खुश हुआ ये देखकर कि मेरे इस हैंडपम्प ने काम करना शुरू कर दिया है। द नाइट ड्रैग्ड, रात्रि बीत गई ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, पूरी रात ऐसे ही बीत गई ठंड में उस अनंत पानी को बाहर निकालने की क्रिया में, स्टीयरिंग जहाज़ को चलाने में, एंड वर्किंग द रेडियो और रेडियो पर काम करने में। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू आवर मिड डे कॉल्स, हम अपना जो अंतर्राष्ट्रीय संदेश सेंटर होता है वहाँ से हमें कोई उत्तर नहीं प्राप्त हो रहा था। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग, जो कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं थी। इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, रिमोट कहते हैं दूरस्थ और कॉर्नर मीन्स कोना, इस संसार के दूरस्थ कोने में। अब आप इस चैप्टर को, इतने भाग को एक बार फिर पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद समझने का प्रयास करेंगे। कोई वर्ड आपको लगता है कहीं ट्रांसलेशन नहीं आता तो उसको समझने का प्रयास करेंगे।